आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कुछ भारत की स्थिति एवं आकार संबंधी कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें। तो पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पहला उत्तर है उत्तर प्रदेश, और बी है मध्य प्रदेश, डी है राजस्थान और सी है महाराष्ट्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद मध्य प्रदेश आता है और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी झारखंड। झारखंड कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 पश्चिमी देशांतर गुजरात में, या 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर राजस्थान में, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर गुजरात राज्य में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राज्य में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर गुजरात राज्य में। तो ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। यह है भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68.7 मिनट पूर्व देशांतर पर गौरमोता गुहार मोती गुजरात में स्थित है, जबकि मुख्य भूमि का सुदूर पूर्वी बिंदु किबीधु अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर का सदस्य है? तो नंबर 1 पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। तो जो 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है वो आपका है त्रिपुरा। तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है। और जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनों यानी 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और भारतीय मानक समय IMT की यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? यानी भारतीय मानक समय इंडियन मेजरमेंट टाइम। तो आपका ये सही उत्तर हो मतलब पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, और ये सी है महाराष्ट्र से, और बी है छत्तीसगढ़ से, और डी है उत्तर प्रदेश से। तो आपका जो है भारतीय मानक समय
तो ये आपका सही उत्तर हो जाए सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। तो आपका ये सही उत्तर है महाराष्ट्र। ठीक। देखेंगे अगला, भारतीय मानक समय के यामोत्तर रेखा 82% पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, देखेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए है चंडीगढ़ और पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद कर्म से दिल्ली, पांडुचेरी, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन और दीव और लक्षद्वीप का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है, चौथा स्थान है, ये 7वां स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये छठा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वो हमारा 7वां स्थान है। तो आपका 7वां स्थान है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखेंगे, जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, पहले पे आता है रूस, कनाडा, संघ राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चात विश्व में 7वां स्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है। जनसंख्या में अगर पूछे, जनसंख्या में पूछे तो हमारा कौन सा है? दूसरा स्थान है। जनसंख्या में हमारा जनसंख्या में दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो 7वां है। निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? ऊर्ध्वाधर तो ऑप्शन ए होगा मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, श्रीनगर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर में जो है ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ती हैं सूर्य की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है। यानी कर्क एवं मकर रेखा, जो कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर है। मतलब श्रीनगर जो कर्क रेखा से बहुत दूर है, लगभग 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 5 है। इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी नहीं पड़ती हैं, यानी सीधी नहीं पड़ती हैं बल्कि ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है, मतलब सीमा नहीं लगती है, मतलब उसके टच, सीमा की टच में नहीं है। तो पहला उत्तर मतलब ऑप्शन है हमारा असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसकी भी लगती है, मणिपुर की भी लगती है और अरुणाचल प्रदेश की भी लगती, मिजोरम की लगती है म्यांमार से, ये असम की जो है नहीं लगती है। और अगर जो इसकी लंबाई पूछे तो 16, इसकी लंबाई हो लिख देंगे 1643 किलोमीटर लंबा है, किलोमीटर। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो आपका ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो है पांडुचेरी संयुक्त रूप से माहे कराईकल, यही है, ये इसमें से संघ क्षेत्र राज्य की पांडुचेरी सीमा स्पर्श नहीं करती। तो आपका सही उत्तर कर्नाटक है इसमें।